आज क्लास 12th का फिजिक्स में हिंदी मीडियम में ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग आवेश के बारे में बात कर चुके हैं, आवेश क्या है, उसके बाद आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। ये जो है, जैसा कि हम उसके पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का आवेशन की विधियाँ, मतलब हम लोग किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार करते हैं। तो हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करने का ये कुछ विधि हम लोग देखेंगे आज को। तो पहला विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण करके हम लोग आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं, तो इसके लिए हम लोग चलिए देखते हैं। हम लोगों को पता है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो घूमते हैं। जैसे अगर ये कोई परमाणु है तो इसके बाहर सेल में, इसके बाहर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते हैं बाहर के कक्षा में। तो हम लोग को ये भी पता है कि जो पदार्थ हम लोग का बना हुआ है ये इसी से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जब हम लोग दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, मान के चलिए ये है हमारा वस्तु A और ये है हमारा वस्तु B। जब हम लोग इसको आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने के दौरान क्या होता है, आपस में रगड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है। अब समस्या आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों कर जाता है। तो देखिए, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए थे कि सभी परमाणु का एक बंधन ऊर्जा होता है अपने। जैसे ये कोई परमाणु है तो इस परमाणु का अपना एक बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा क्या करता है, बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ खींच कर रखता है, मीन्स उसको ऑर्बिट पे, इसके कक्षा पर घूमने में मदद करता है, ठीक है। तो जब हम लोग दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो जब दो वस्तु आपस में रगड़ाता है तो इनके बीच में घर्षण के कारण इस दोनों के बीच सतह पे ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इस ऊर्जा को ये परमाणु, जो हम लोगों का पदार्थ है, ये जो हम लोगों का जो वस्तु ले रहे हैं, वो वस्तु क्या करता है, वो वस्तु उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स वो वस्तु उसको ग्रहण कर लेता है। उस ऊर्जा को वो क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है। तो जैसे वो अपने अंदर समा लेता है, तो जैसे ही उसको ऊर्जा मिलता है वस्तु को, तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं बाहरी सेल में, ये बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगता है, कंपन करने लगता है। मतलब अगर वो पहले हल्का कांप रहा था तो एनर्जी मिलने के बाद, ऊर्जा मिलने के बाद वो ज़्यादा जोर से कांपना चालू कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ऊर्जा बढ़ जाएगा, जब इसका बंधन ऊर्जा से जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा किसी दूसरे कक्षा में, या फिर कहें इसके निकटवर्ती, जो जिस वस्तु के साथ ये प्रक्रिया किया जाएगा उस वस्तु में चला जाएगा। अब यहाँ पर है कि अगर दो वस्तु को रगड़ेंगे तो किससे किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वो डिपेंड करता है बंधन ऊर्जा पे। बंधन ऊर्जा पे अगर इसका बंधन ऊर्जा अधिक हुआ और इसका बंधन ऊर्जा कम हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका बंधन ऊर्जा अगर अधिक हुआ, इसका बंधन ऊर्जा अगर कम हुआ, तो मीन्स क्या बोल रहे हैं, बंधन ऊर्जा अधिक होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ मजबूती से खींच के रखा हुआ है। कौन, नाभिक, मतलब नाभिक इस इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा ताकत लगा रहा है, तो कहेंगे कि बंधन ऊर्जा अधिक है। और जिसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन पे, अपने चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर कम बल आरोपित कर रहा है, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि बंधन ऊर्जा कम है, ठीक है। तो जिसमें बंधन ऊर्जा कम रहेगा वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा अधिक ऊर्जा वाले में। तो यहां से क्या होगा, यहां से B से ट्रांसफर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन A में, ठीक है, क्योंकि इसका बंधन ऊर्जा क्या है, कम है, और इसका बंधन ऊर्जा क्या है, अधिक है। तो अधिक बंधन ऊर्जा होने के कारण और यहाँ पे कम बंधन ऊर्जा होने के कारण, कम बंधन ऊर्जा से अधिक बंधन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है ये बराबर नहीं बचेगा। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पे घट जाएगा और इस वस्तु पे बढ़ जाएगा। मीन्स ये वस्तु में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब ये
धनात्मक आवेशित हो जाएगा और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आया तो ये ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। तो इस तरह से किसी को घर्षण करके हम लोग दो वस्तु को आपस में रगड़ कर जो आवेशित करते हैं, उसकी जो विधि है, आवेशित करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, रगड़ करके आवेश को प्रेरित करते हैं। तो रगड़ कर आवेश को प्रेरित करने का जो विधि है, उस विधि को नाम दिया गया है घर्षण द्वारा आवेशन। अब आते हैं दूसरा विधि पे, स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या है? स्पर्श द्वारा आवेशन में एक अनावेशित चालक लेंगे और एक आवेशित चालक लेंगे। ठीक है, ये एक आवेशित चालक है और ये एक अनावेशित चालक है। अब क्या करेंगे? ये दोनों पहले अलग अलग था, क्या किए? इस दोनों को सटा दिए। तो इस दोनों को हम जैसे ही सटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा धन आवेश से आवेशित है। तो धन आवेश से आवेशित है तो ये एक दूसरे को सब क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को सब धक्का देगा। तो जब धक्का देगा तो ठीक इसके बगल में अगर कोई खाली जगह हो तो क्या करेगा? वो उधर जाने का सोचेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर और इजी से समझिए। चलिए, ये एक पानी का टैंक है, मान लीजिए ये एक पानी का टंकी है जो पूरा भरा हुआ है और इसका बगल में एक और पानी का टंकी है जो क्या है? थोड़ा खाली है, मीन्स ये खाली है। और अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें, पाइप के थ्रू जोड़ दें, तो क्या इससे पानी देखेंगे हम, इसमें क्या होगा? स्थानांतरित हो जाएगा, चला आएगा। इस टैंक, भरा हुआ टैंक से इस खाली हुआ टैंक में पानी आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह ये भरा हुआ है और ये खाली है। तो जैसे ही दोनों को हम आपस में संपर्क करेंगे, संपर्क करने से क्या होगा? यहाँ से जो आवेश है ये स्थानांतरित हो जाएगा कुछ इसमें। ठीक है, ये एक लिमिट तक ही होगा, इससे इसमें स्थानांतरित एक लिमिट तक ही होगा। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कहाँ तक होगा, नहीं होगा, वो हम लोग आगे का वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद दोनों को हम आवेश इसमें स्थानांतरित होने के बाद हम इस दोनों को सेपरेट कर दे, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या पाएंगे? ये भी कुछ ना कुछ आवेश से आवेशित हो गया और ये भी आवेशित रह गया। तो इस तरह से आवेशित करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। मीन्स एक चालक को आवेशित कर दो, एक चालक को अनावेशित रहने दिया जाता है। जब इस दोनों को कांटेक्ट में लाकर इस दोनों को स्पर्श करा के फिर दोनों को हटा लिया जाता है तो दोनों ही वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं? स्पर्श द्वारा आवेशन। अब आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है? एक किसी चालक के समीप जब एक आवेशित चालक को लाया जाता है, किसी चालक के समीप जब एक आवेशित चालक को लाया जाता है, मान कर चलिए ये रड शुरुआत में कुछ ऐसा था, इसमें प्लस माइनस जिधर मन तिधर सब अरेंज था जैसे तैसे। ठीक है, तो जैसे ही ये अभी न्यूट्रल रड था, ठीक है, क्योंकि आवेश प्लस उतना ही माइनस भी उतना ही, तो ये एक न्यूट्रल था, मतलब इस पर ये उदासीन था। लेकिन जैसे ही इस रड के समीप एक धनावेशित रड को या फिर विपरीत प्रकृति का कोई भी रड को लाएं, धनावेशित लाएं, ऋणावेशित लाएं, कोई भी रड लाएं, तो चलिए धनावेशित ही मानकर चलते हैं। जब इसके निकट धनावेशित रड को लाएंगे तो क्या होगा कि इसमें प्लस और माइनस में मतलब धनात्मक और ऋणात्मक के बीच आकर्षण होगा। प्लस और प्लस के बीच मतलब प्लस और माइनस के बीच यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा। प्लस और प्लस के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। तो विकर्षण के कारण ये पॉजिटिव रड इसमें उपस्थित जो भी पॉजिटिव है आवेश उसको दूर धक्का देकर पहुंचा देगा और इसमें जो भी ऋण आवेशित है उसे वो ये धनावेशित रड अपने तरफ खींच लेगा। मीन्स जो पॉजिटिव था उसको उधर धक्का दे दिया और जो नेगेटिव था उसको अपने तरफ खींच लिया। तो जैसे ही ये आया, दोनों अलग अलग धनावेशित एक तरफ और ऋणावेशित एक तरफ हो गया। मीन्स अब क्या हुआ कि जब ये इंड मतलब ये किनारा अब धनावेशित के तरफ व्यवहार करने लगेगा और ये किनारा ऋण आवेश की तरफ व्यवहार करने लगेगा। तो इस तरह से किसी वस्तु में इस तरह से आवेशित करने की विधि को क्या कहा जाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक इस रड को, ये आवेशित चालक को हम इसके समीप रखेंगे
तब तक ये आवेशित रहेगा, और जैसे ही हम इसे हटा लेंगे पुनः से ये एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म करके नेट इफेक्ट बना लेगा 0, मीन्स फिर ये उदासीन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें कि अगर दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं और दो वस्तु को आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएगा और दोनों ही वस्तु आवेशित हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। सिंपली अगर हम लोग इस तरह से रगड़े इसको, तो हम लोग क्या पाएंगे कि जब कंघी और बाल को हम लोग रगड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो मेरा जो कंघी होता है वो छोटा छोटा टुकड़ा को, कागज का टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मीन्स इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, जैसे घर्षण हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसमें कुछ आ गया, और उसमें आ जाने के कारण दोनों ही वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होने के कारण, बाल और इस कंघी के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण क्या पाते हैं कि वस्तु में आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है, और उसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, आवेश। ठीक है, तो इस तरह से आवेशित करने को बोलेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। एक चालक लाएं, एक आवेशित एक अनावेशित को लाएं, सटा दिए, दोनों को संपर्क में लाकर दोनों को फिर हटा दिए, तो स्पर्श द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन में एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के संपर्क में ले गए, मतलब उसके पास ले गए, और देखें क्या एक तरफ अलग हो गया, एक तरफ अलग हो गया, मतलब एक तरफ एक सिरा पर धनावेश हो गया, एक सिरा पर ऋणावेश हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग आवेश को प्रेरित करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का आवेश की विधियां, आवेशन की विधियां, कि किस किस तरीका से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं।